न बुद्धि छाड़ू भाई हंस दशा धरि लोक जाई। बोले कागन काहू भाई कोयल वचन सबे सुख पाए। अस हंसा बोले बिलछानी प्रेम सुधा समगहु गुरुबानी। काहू कुटिल वचन नहीं कहिए शीतल दशा आप गही रहिए। जो कोई क्रोध अनल समझावे आप अम्बु है तपन बुझावे। ज्ञान अज्ञान की यही दशहि दानी कुटिल कठोर कुमति अज्ञानी। प्रेम भाव शीतल गुरु ज्ञानी सत्य विवेक संतोष समानी। साहे बंदगी साहे। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं, कौवे जैसी आदत को छोड़कर जैसे सतलोक जाने वाली आदतों का धारण करना चाहिए। जब कौवा बोलता है तो किसी भी प्राणी को प्यारा नहीं लगता, परंतु जब कोयल बोलती है तो कोयल की मीठी वाणी सब सुनकर सभी आनंदित होते हैं। इसी तरह हंस भी अद्भुत तथा मीठी वाणी बोलता है तथा विचार पूर्वक बोलता है। अतः हंस की तरह के लक्षण से उसके अनुसार कार्य करने का धारण करने वाला ही हंस रूप है। चाहे कोई भी मानव क्यों न उसे हंस की तरह लक्षण धारण करना चाहिए। हंस गति से जीव सतलोक पहुँचता है। प्रेम पूर्वक अमृत के समान मीठी वचन बोलने वाला ही हंस रूप होता है। किसी भी को कड़े वचन कहना चाहिए और शांत स्वभाव से कड़वे वचन नहीं करना चाहिए और शांत स्वभाव रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि आग बबूला होकर क्रोधवश अपशब्द कहे तो उसे मीठी वचन विनय युक्त होकर कहना चाहिए, जिससे उसका क्रोध शांत हो जाए। ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन होता है, उसकी यही पहचान है कि अज्ञानी जन छली दुष्ट कपटी और गुस्सेला कड़वे वचन बोलने वाला बर्ताव करता है। वह शांत स्वभाव का होता है और गुरुमुखी होकर गुरु के सदुपयोग का हृदय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी जन झूठ कतई नहीं बोलते एवं सदैव सत्य वचन बोलते हैं। विवेक विचार होता है और दिल में संतोष धारण करने वाला होता है। ज्ञानी जन में समता भाव होता है। ज्ञानी जन कभी भी गुरु बनाने में नहीं चूकते। तो कोई भी आदमी गुस्सा होकर आवत है तो ओकर से गुस्सा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो बात के सहनशीलता जो सज्जन पुरुष रहते वह समझते। वो अज्ञानी करत थे अज्ञानी मत कर। वो जोर से गुस्सा में करते प्रेम से बोल। उन्होंने तोला मारने वाला है तो भाई ले मार ले भाई, का करूँ तो कतेक मतलब है आए कैसे कर भी भाई मैं का कर दे रहे हूँ दादा ते शांत रही। और तहूँ ओकरे संग मतंग करवे तो बेईमान और अज्ञानी में क्या अंतर है। महाभारत शुरू हो गए तो सदगुरु कबीर साहब कथे जिन वही पहचान है कहा थे तो नहीं गा एक आज के दुनिया में कहा थे एको काहे नहीं बोलत गा ये कान नाक लग खा ले एकदम ये आदमी नीच है। भाई आदमी है दुष्टता से उपयोग प्रयोगता कैसे कहा थे। वो आदमी चुप है भाई, वो शांत आदमी है और कभी बोलत नहीं है, सज्जन आदमी है और ककरों से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में चाहत नहीं है। और कहूँ कोनो कुछ कर दी तो वो काहे नहीं बोलते तो बोला उल्टा आदमी ऐसे दोषी ठहराते आज के दुनिया में। तो कथे साहेब है कि मोल करो तलवार से पड़े रहन दो म्याँ है नहीं। तो बात में साधु मन जोन से बोलते लेकिन वो गुस्सा नो है
ओकर अंदर दिल में पूरा प्रेम भरे रहते। हाँ हाँ बोला जिन सज्जने आदमी रहते, जिन सही आदमी रहते, वही है बोला परख कर सकते। हाँ साहिब बनने चाहिए। बोला वही है परख कर सकते, हाँ और कोई दूसर व्यक्ति है परख नहीं कर सके। ये प्रकार से ये हंस के लक्षण बताए सदगुरु कबीर साहेब है। ये आत हन जात हन तो सदगुरु के चरण में लवलित रहते। जिन ज्ञानी पुरुष थे सदगुरु में जाग गए है, तेन ला काल भी नहीं रोक सके। घर में कहते कहाँ जाबेगा, मत जाना, सियान हो गया, तबीयत है खराब है दादा, तो वहाँ नहीं बनी। लेकिन ओकर जीव है नहीं मान रहते, वो सदगुरु के चरण में जाए से। एक बार बताते कोनो ज्ञानी मन, बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित है, लेकिन हम ओकर का जाना नहीं, लेकिन कहते हे सदगुरु आप मन भवसागर में नहीं रहू तो हमन कैसे देखबो। धर्मदास से पूछी सोला तो कहते आए कैसे आए के हूँ, तो आप मन चल दे रहू तो हमन कहाँ दर्शन पाबो साहेब। हे परम पिता परमेश्वर हैं सतपुरुष, तो हम कैसे, तो मैं संतन में माही, तो जी हाँ सतपुरुष के सत्संग होते तिहाँ ओकरे वजह से जिन ज्ञानी पुरुष रहते हैं हाँ पहिया नहीं संतन में माही के। तब कोनो यदि सियान मन है कहूँ ओकर आशा है, तब वो तबीयत खराब रही तब वो जाए का आशा लगते। और लड़का मन कहा थे घर के परिवार मत जाना गा, घरे में प्रेम से रह, तो आशा लगे है काबर वो संतन में जाही चार झन ला देख दी आशा तहाँ बासा, तो ओकर आशा लगे है। तो वो आदमी एक आग जन ऐसे दिखते है कि ओकर नज़र है नहीं दिखते, तब वो बोला आग के आदमी ला मेला ठेला में देखे मिलते वो इंसान मिला हंस रूप ला। हाँ दादा लंगड़ा रहते नहीं रहेंगे सके, तिकड़ो आत्मा लगते कि मैं सतपुरुष के दर्शन वो संतन ला देख लूँ दादा, वहाँ के मेला देख लूँ, सतपुरुष के मेला लगे संत सगाओं के दर्शन कर लूँ। आवाज़ ला कान में सुन लो, नज़र में नहीं देखा थे, मोर नज़र है नहीं सूझा नहीं दिखाते थे, अतका प्रेमी रहते। तो ओला राग अनुराग के ओला प्यासा है, तो वो आदमी मन जाते हाँ वही अनुरागी है, और वही हंस के लक्षण, वही अंकुरित जी है। देन हाँ आदमी जात एक जन धन है का बजगा मैं जाऊँ तो मोर चाबी ले गई, मोर लड़का है पैसा तोड़ के अंते खर्चा कर दी दादा, वो वही देखत पड़े अहंकार में का मोर बहुत ऐसे कर दी तो चावरेल बेच दी कागा। हे भगवान, भगवान साहेब देवा थे छप्पर फाड़ के तोर घर सही भावना रही तो कोई बेचैन काहे, ओकरे ऊपर सब वो निर्भल है, ओकरे तो लोग लड़का है ते सियान हो गए अब करबे का, और जवान हो जाएगा और लोग बाग के शादी बर ब्याह करबे नहीं हो सकेगा। तो मानव जीवन में रह के गृहस्थी में रह के ही हंस रूप के धारण करना है। और उस कौआ के कोयल के बच्चा ला कौआ पाली से तैसे प्रेम करके सतपुरुष के द्वार में जाना है, सतपुरुष के लोक में जाना है, और सत्संग जहाँ हुआ यहाँ जाके अपन सेवा भजन करना है, सत्संग में जाना है, प्रेम से साधु संत से मिला खान करना है, और बढ़िया से प्रेम भाव गोठियाना है। सतपुरुष के अपन मार्ग में चलना है, ताकि साधु संत के दर्शन हुआ थे। अभी रहते एक बड़े धाम में बैठे हैं सतपुरुष के स्वरूप के समाधि स्थल केवल धाम में धमधा में धन भाग हमन ला एक आग शब्द बोले के समय मिल गए। ये साहेब ला कोटि बंदगी साहेब, उपस्थित सभी संत समाज ला साहेब बंदगी साहेब। अब नीचे कहा थे तो पकड़ नहीं सकता है, कहा थे जो अंकुरित हो रहेगा उसको पकड़ नहीं सकेगा, कहा थे। तो अब